देखिए बहुत सारा पोएम हम एक ही साथ कर रहे हैं। ये सब है माया एंजेलो का। तो कौन कौन पोएम है? अलोन, स्टिल आई राइज, केजेड बर्ड, फिनोमिनल वुमन है, सिंगुलर है, बाय माया एंजेलो। माया एंजेलो 1928 to 2014 was an African American। अफ्रीका की थी लेकिन वो अमेरिकन सिटीजन बन गई। शी वॉज अ ब्लैक, ठीक है। शी फॉट फॉर सोशल जस्टिस। शी वॉज अ डांसर, सिंगर एंड अ वर्ल्ड फेमस राइटर। बहुत वेरी क्वालिफाइड लेडी है ये। और फेमस पोएम्स आर, सबका जो नाम देती जो सब याद हो, अलोन, स्टिल आई राइज, केजेड बर्ड, फिनोमिनल वुमन एंड टच्ड बाय अ एंजल। तो इसमें सब लिख किए हैं, खाली 8 नहीं किए हैं। इंट्रोडक्शन सबका कॉमन हो जाएगा। और फेमस लाइन इज, ये सब में दे सकते हैं, आई कैन बी ए रेनबो इन समबॉडीज लाइफ, ठीक है। आई कैन बी ए रेनबो इन समबॉडीज लाइफ, ये क्या कहते हैं, ये फेमस लाइन उसका है। अब पेज 2 कर दो उसको। स्टिल आई राइज इज अ पावरफुल पोएम, बहुत शक्तिशाली कविता है। द पोएटेस माया एंजेलो इज प्राउड टू बी अ ब्लैक। इसको गौरव है कि हम ब्लैक हैं, वो शर्माने की बात नहीं है। एट वन टाइम द ब्लैक पीपल वेर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स। एक समय था जब काले लोग को लोग जानवर की तरह देखते थे। दे वर कॉट, बॉट एंड सोल्ड लाइक एनिमल्स। तो उन लोगों को पकड़ा जाता था, अफ्रीका में के जंगल सबसे पकड़ के लाता था, बॉट बनाया जाता था एंड और वो क्या कहते हैं, और मार्केट में उसका हटिया लगता था, सोल्ड इन लाइक एनिमल, जानवर बेचा जाता था। The poetess Maya Angelou says, "You may treat me in the very dust. You may treat me in the very dirt." हमको तुम कूड़ा समझ सकते हो, but still like dust I'll rise। लेकिन धूला की तरह हम फिर उड़ जाएंगे। एकदम क्या कहते हैं, The black were treated badly by the white. For more than 100 years, the blacks suffered silently. करीब 100 साल से ज़्यादा वो लोग चुपचाप सहन करते रहे कष्ट को। बट नाउ द ब्लैक्स आर वोकन अप। लेकिन अब ये लोग ब्लैक नीग्रो सब हैं, लोग जग गए हैं। द ब्लैक्स आर फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। अब वो लोग एकता के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। साउथ अमेरिका डज नॉट, पलटो बेटा पन्नाटा पेज 3, डज नॉट वॉन्ट टू गिव फ्रीडम टू द ब्लैक स्लेव्स। तो साउथ अमेरिका जो है वो लोग नहीं चाहते थे उसको स्वतंत्रता दें। In 1865 slaves were given freedom in the USA। लेकिन 1865 में इन लोगों को स्वतंत्रता मिल गया, गुलामी प्रथा खत्म हो गई। Some Americans did not like this। कुछ अमेरिकन को अच्छा नहीं लगा कि काहे स्वतंत्र किया गया, वो लोग गुलाम था तो हम लोग उसे काम करवाते थे। So the poetess questions, तो क्वेश्चन करती है, does my, देखिए कठिन वर्ड है, sassiness upset you। अब सैसिनेस में है 2 मीनिंग्स, इसका 2 मीनिंग होता है। कहता है हम लोग तो सैसिनेस है कि आप लोग उसे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। सैसिनेस 2 में, एक तो रूडनेस और दूसरा फैशन एंड कॉन्फिडेंस। तो जब ये लोग फ्री हो गए हैं लोग निग्रो, तो इन लोगों का फैशन है, इन लोगों का कॉन्फिडेंस है। कहता है इससे कि आप लोग घबरा रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। व्हेन द ब्लैक स्लेव्स वेर गिवन फ्रीडम दे गेन्ड कॉन्फिडेंस। उन लोग का आत्मविश्वास बढ़ गया। तो कॉन्फिडेंस वॉज कंसिडर्ड रूडनेस बाई सम वाइट पीपल। उन लोगों को कॉन्फिडेंस आया, वो लोग जो कपड़ा अच्छा पहनने लगे तो उन लोगों को लगा अरे बाप ये लोग रूड हो रहा है। द ब्लैक वीमेन आर हेल्दी एंड हैव सेक्स अपील। देखिए वो ब्लैक एंजेलो क्या कभी जो है ब्लैक जो निग्रो जो होती है ब्लैक है वो हेल्दी होती है, वो लोग हेल्दी होती है एंड हैव सेक्स अपील, वो सेक्सी लगती है। द पोएटेस माया एंजेलो क्वेश्चंस, देखिए क्या क्वेश्चन करती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू। वही कहती है इसके आप लोग घबरा जाते हैं हम लोग तो सेक्सी जो हैं। डज इट कम एज अ सरप्राइज, आपको आश्चर्य लगता है क्या, दैट आई डांस लाइक आई हैव गॉट डायमंड एट द मीटिंग ऑफ माई थाइज। बहुत इरोटिक इमेज है। तो जांग जहाँ मिलता है वहाँ पर मेरा छिपा हुआ क्या है, हीरा जवाहरात, मतलब सेक्स वजाना को कह रही है वो। तो उसको कविता में से कहती है। फिर से कहते हैं, डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू, डज इट कम एज अ सरप्राइज, आपको आश्चर्य लगता है, दैट आई डांस लाइक आई हैव गॉट डायमंड्स एट द मीटिंग ऑफ माई थाई। जांग के मिलने की जगह पर मेरा वजाइना है, तो क्या आप उससे घबरा जाते हैं।
तो अफ्रीकन से बहुत सेक्सी लेडी होती है वो अपने तो इसका उसको गौरव है, शर्माती नहीं है। मीटिंग ऑफ माई थाई इज़ एन इरोटिक इमेज, इरोटिक सेक्सी इमेज मीटिंग होती है जहाँ जान का मिलन जहाँ होता है। द ब्लैक पीपल आर नो लेस देन द वाइट्स का, तो वाइट के लोग से कोई कम नहीं है ब्लैक पीपल। द शेमफुल हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी हैज एंडेड, अब गुलामी प्रथा का अंत हो गया है। इन द वर्ड्स ऑफ द पोइटेस माया एंजेलो, आई राइज आई राइज आई राइज, अब बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं उठ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स द ब्लैक्स आर मेकिंग प्रोग्रेस। पन्ना पलटू, ब्लैक लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा पोएम को कर रहे हैं। फिनोमिनल वुमेन मीन्स अ वेरी ग्रेट एंड इम्प्रेसिव वुमेन। फिनोमिनल वुमेन का खूब महान औरत है, इम्प्रेसिव प्रभावशाली है, उसको कहते हैं फिनोमिनल वुमेन। इन दिस पोएम माया एंजेलो एक्सप्लेन्स वाई शी इज़ वेरी ग्रेट एंड इम्प्रेसिव। कहता हूँ क्यों हम ग्रेट हैं, क्यों इम्प्रेसिव प्रभावशाली हैं, उसको हम समझाते हैं। शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ फैशनेबल मॉडल गर्ल। ये मॉडल गर्ल से अलग है, मॉडल गर्ल ये नहीं, अलग है। द ब्यूटी ऑफ एन अफ्रीकन वुमेन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थिंग। और अफ्रीकन औरत की सुंदरता किसके निर्भर कर, देखिए नंबर 1 रीच ऑफ आर्म, उसका बाँह जो फैलता है ना वो उसका सेक्सी लगता है। द स्पैन ऑफ अ हिप्स, और कमर जो है उसका पटक सब को फैला रहता है, खुल के बोलती है, शर्माती नहीं है। स्ट्राइट ऑफ अ स्टेप, और चलती है तो अकड़ के चलती है, एकदम लंबा लंबा कदम। एंड कर्ल ऑफ अ लिप्स, ओठ भी उसका कर्ल होता है, ओठ बहुत सुंदर होता है। एक्सक्यूज मी। एन अफ्रीकन वुमेन हैज अ कूल टेम्पर, उसका दिमाग ठंडा होता है। व्हेन अ मैन सीज हर शी फॉल्स डाउन ऑन हर नीज, और पुरुष उसको देखते हैं तो घुटने पर टेक देता है। द फेलोज फॉल डाउन ऑन देयर नीज हैज एन इरोटिक मीनिंग, इसका इरोटिक मीनिंग इट सजेस्ट ऑरल सेक्स। इसमें ऑरल सेक्स होता है, और मुंह से जो होता है चाटना उठना वो सभी कहते हैं, क्या कहते हैं। वो तो बहुत फ्रैंक ये कविता है, पन्ना पलटू बेटा, बहुत फ्रैंक कविता है। द अफ्रीकन वुमेन इज हनी, अफ्रीकन उनका शहद है। द लवर इज अ बी, और उसका प्रेमी सब जो है भंवरा है। द अफ्रीकन वुमेन हैज अ फायर इन हर आइज, और अफ्रीकन औरत की आंखों में क्या आग है, सेक्स है। दिस मीन्स दैट शी इज सेक्सी। हर टीथ आर स्पार्कलिंग वाइट, दांत एकदम चक चक चमकते रहता है। स्विंग इन हर वेस्ट इज अट्रैक्टिव, और जो कमर हिला हिला के चलती है, लचकता है उसकी कमर जो है वो बहुत आकर्षण करता है। वो खुल के बाद कभी कवित्री कहती है हम लोग हैं ये। देयर इज एन आर्च इन हर बैक, और पीठ में क्या है, आर्च। आर्च में क्या होता है, मीन्स कर्व्ड स्ट्रक्चर, झुका से कर्व्ड है धनुष की तरह। दैट सपोर्ट्स द वेट ऑफ समथिंग, वजन वो सह लेती है, मजबूत है। व्हाट इज दैट, वो समथिंग क्या है, दैट समथिंग इज मैन, पुरुष का वजन वो सह लेती है। द अफ्रीकन वुमेन इज स्ट्रांग एंड कैन सपोर्ट द वेट ऑफ अ मैन, वो औरत स्ट्रांग होती है, मर्दों का वजन वो सह लेती है। ये भी इरोटिक है, सेक्सी है। देयर इज जॉय इन द स्माइल ऑफ एन अफ्रीकन वुमन, और अफ्रीकन वुमन को मुस्कुराहट में आनंद है। अ ब्रेस्ट अ फुल फॉर्मेशन, और उसका जो ब्रेस्ट होता है एकदम पूरा भरा भरा रहता है, बड़ा बड़ा। दिस ब्रेस्ट कैन सेटिस्फाई मेन एंड बेबीज बोथ, और इस ब्रेस्ट से पुरुषों को भी सेटिस्फाई करती है और बच्चों को भी, मतलब उसके ब्रेस्ट में दूध काफ़ी होता है। पन्ना पलटते बेटा। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई एन अफ्रीकन वुमेन हैज़ प्राइड। आप समझ सकते हैं कि अफ्रीकन औरत को क्यों गौरव है। हर हेड इज हेल्ड हाई, उसका शरीर माथा जो ऊंचा रहता है, शर्माती नहीं वो। अब देखिए, अब फिनोमिनल वुमेन इज अ हाईली इरोटिक पोएम, बहुत सेक्सी पोएम। थ्रू दिस पोएम माया एंजेलो गिव्स डिग्निटी टू द अफ्रीकन वुमेन, अफ्रीकन औरत को गौरव देती है, अभिमान देती है। फॉर ईयर्स एंड ईयर्स दीज वुमेन वर ट्रीटेड एज एनिमल्स एंड सोल्ड इन द स्लेव मार्केट, बहुत साल तक लोगों को गुलाम की तरह, जानवर की तरह बेचा गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट पोएम पर आ रहे हैं। Caged bird is a symbolic poem. ये symbolic poem है by Maya Angelou. Caged bird is the symbol of the African slaves who were sold and purchased in the slave market. चिड़िया को जैसे बेचा जाता है तो अफ्रीकन को भी बेचा जाता है। Wings are clipped means that the slaves have no freedom. उन लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, पंख उन लोगों का काट दिया गया है। The slaves have no freedom to go where they like. पिंजरा में बंद है तो वो लोग स्वतंत्र नहीं है, कहाँ वो घूम नहीं सकता है। हिज फीट आर टाइड, उसके पैर बंधा हुआ है। द अफ्रीकन स्लेव्स वर टाइड विथ आयरन चेन्स, और जब उनको बेचता था ना तो लोहे के चेन से बांध देता था कि भागे नहीं, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रनिंग अवे, भागने से बच करता था। बार्ड्स ऑफ रेज सजेस्ट द एंगर दैट द ब्लैक स्लेव्स हैव अगेंस्ट द वाइट मास्टर्स। ये है बार्ड्स है, गुस्से का क्षण ये से ब्लैक लोगों को वाइट पुरुषों पर बहुत बहुत गुस्सा था। द सॉन्ग ऑफ द केजेड बर्ड इज, चिड़िया क्या गाना है, इज हर्ड
ऑन द डिस्टेंट हिल्स। और ये चिड़िया जो गाना गाती पिंजरे में बंद होकर दूर दूर तक लोग सुनते हैं। मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड नो द इनजस्टिस दैट इज डन टू द ब्लैक बाय द वाइट। और ये जो सब लोग दुनिया भर के लोग जानते थे बहुत अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। धीरे धीरे एक्शन हुआ, उन लोगों को इस प्रथा को हटाया गया। फ्री बर्ड इज अ सिंबल ऑफ वाइट पीपल। और फ्री बर्ड में कौन है? उजले लोग हैं, गोरे लोग हैं। द वाइट इंजॉय द ट्रेड विंड्स। और इन लोग क्या कहते हैं, मस्ती लेते हैं किसका? ट्रेड विंड का। ट्रेड विंड का डबल मीनिंग है। ट्रेड हैज डबल मीनिंग। पलटो बेटा, डबल मीनिंग है ट्रेड में। नेम ऑफ अ विंड, हवा का नाम है ट्रेड विंड। और बिजनेस, और बिजनेस में उजले लोग खूब पैसा कमाते थे। वाइट मैन कैप्चर द ब्लैक अफ्रीकन्स एंड सेल देम। वाइट मैन कैप्चर द ब्लैक अफ्रीकन्स एंड पकड़ पकड़ के वो बेचता था। वाइट मैन मेड मनी, वो लोग पैसा बनाता है। द ब्लैक स्लेव्स आर यूज्ड फॉर कॉटन, शुगर केन एंड मेज का प्रोडक्शन। और ब्लैक लोगों को खेत में खटवाया जाता था, कॉटन उपजाया जाता था, शुगर केन, मेज, भुट्टा, मकई सब उपजाता था। द वाइट मास्टर्स मेड मनी। और जो उजले लोग, गोरे लोग थे, पैसा बनाते थे। वाइट इंजॉय फैट वर्म्स। और वो लोग वाइट लोग जो है फैट वर्म खूब। दिस मीन्स दैट द रिच वाइट पीपल हु इंजॉय गुड फूड। तो ये लोग मस्त से बढ़िया बढ़िया खाना खाते थे। सिम्बॉलिक ये सब है। साइंग ट्रीज आर अफ्रीकन स्लेव्स हु आर इन पेन। साइंग मैंने आहें भरना। वो कौन है? अफ्रीकन स्लेव्स है जो कष्ट में है। दे कैन डू नथिंग बिकॉज देयर विंग्स आर क्लिप्ड। वो लोग कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनका पंख जो है काट दिया गया है। फीट आर टाइट, पैर उन लोग का जंजीर से बंधा हुआ है। द लास्ट टू लाइन्स ऑफ केजेड बर्ड आर फॉर द केजेड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। लास्ट लाइन में क्या है? फॉर द केजेड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। केज में जो चिड़िया बंद है वो स्वतंत्रता का गाना गाती है। 10 में आ रहा है बता पा रहा। इन 1865 द अफ्रीकन स्लेव्स वर गिवन फ्रीडम। उनको स्वतंत्रता मिल गई 1865 में। स्लेवरी वॉज मेड इलीगल। उसको गैर कानूनी बना दिया गया, गुलामी प्रथा को। ड्रीम ऑफ माया एंजेलो कम्स ट्रू। उसका सपना जो है पूरा हो जाता है। फिर अलोन में क्या है? अलोन इज अ मॉरल पोएम बाय माया एंजेलो। शिक्षाप्रद है। मॉरल इज दैट नोबडी कैन मेक इट आउट हियर अलोन। वो शिक्षा क्या है? कोई भी अकेले कोई काम नहीं कर सकता, उसको मिलजुल के करना, यूनिटी में के साथ काम करना है। दिस मीन्स दैट टू बी सक्सेसफुल वी नीड द सपोर्ट ऑफ समबॉडी। सफल होने के लिए किसी का सहारा चाहिए। वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल अलोन। अकेले हम लोग नहीं सफल हो सकते। मतलब वो ब्लैक पीपल को एक होने का सलाह दे रही है। द ब्लैक आर फाइटिंग फॉर इक्वालिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? एकता के लिए लड़ रहे हैं अभी भी अमेरिका में। दे कैन बी सक्सेसफुल द यूनाइट एंड फाइट। लोग सफल तभी होंगे जब वो लोग मिल के लड़ेंगे। दे कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ दे आर अलोन। अकेले लड़ेंगे तो नहीं सफल होंगे। पढ़ना पलटो बेटा। और 11 फिर में आ गए, अब खत्म होने पर। द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम अलोन, माया एंजेलो गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ सम रिच अमेरिकन्स। अमेरिकन का एग्जाम्पल देती है कुछ। दीज अमेरिकन्स थिंक दैट दे कैन लिव अलोन विथ मनी। ये लोग सोचते हैं पैसे के बल पे हम लोग जी सकते हैं। दीज रिच अमेरिकन्स मिलियनियर्स हैव वाइव्स। उनको पत्नी है। हु रन अराउंड लाइक, देखिए बहुत खराब वर्ड है, बैंशीज। औरत उनकी पत्नी है बैंशीज की तरह दौड़ते रहती है। तो बैंशी क्या होता है? बैंशीज आर फीमेल स्पिरिट्स इन आयरिश स्टोरीज। कहानी में बैंशीज हुए। दीज स्पिरिट्स गिव अ लॉन्ग सैड क्राई। वो लोग जो एकदम भयंकर सब क्राई देते रहे। दिस इज अ वार्निंग टू पीपल दैट समबॉडी इज गोइंग टू डाई इन द फैमिली। और ये सब बैंशी जो है अब चिल्लाती जो है कोई मरने वाला है, तो भूत प्रेत का काम करती है। तो बहुत गंदा वर्ड यूज़ करती है वाइट औरत को उसको गुस्सा है ना ब्लैक को वाइट के अगेंस्ट। द रिच अमेरिकन्स हैव चिल्ड्रन हु आर गुड फॉर नथिंग। कहता है करोड़पति के बच्चे सब जो हैं बेकार हैं। दे हैव एक्सपेंसिव डॉक्टर्स। खूब मतलब खर्चीला सब डॉक्टर, खूब फीस हाई लेता है डॉक्टर, हर बीमारी से ग्रसित रहता है। बट नो बडी कैन बी सक्सेसफुल। लेकिन फिर भी कितना भी पैसा के बल पर आप सफल नहीं हो सकते। बट नो बडी कैन मेक इट आउट हियर अलोन। कहते कोई भी अमीर भी कितना भी क्यों न हो, वो अकेले सफल नहीं हो सकता है। द पोएम यूजेज द रिफ्रेन टू गिव स्ट्रेंथ टू हर आइडिया। तो एक ही बात को बार बार दोहराती है ना, तो इस आइडिया में ताकत मिलता है, रिफ्रेन मिलता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम अलोन, माया एंजेलो गिव्स अ वार्निंग। लास्ट में वो चेतावनी देती है। Storm clouds are gathering, the wind is gonna blow.
कहता है तूफान आ रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का थोड़ा धमकी दे रही लगता है। और गैदरिंग विंड्स आर गोना, देखिए अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन गोना, गोइंग टू गोना ब्लो, अब तूफान आने वाला है। दिस रिमाइंड्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 एंड द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी भयंकर ही था। कहता फिर एक क्रांति हो सकती है यदि ब्लैक को के साथ अन्याय हुआ तो। मैन इज सफरिंग, आदमी कष्ट भोग रहा है। आई कैन हियर द मोन, और दर्द की आवाज़ हम सुन पा रहे हैं। पढ़ना पड़ो बेटा। लास्ट पेज है। माया एंजेलो वांट्स दैट द गुड पीपल शुड यूनाइट एंड फाइट द इविल्स इन द सोसाइटी। वो चाहते अच्छे लोग मिल जाएं और जो समाज में कुरीति है उसके खिलाफ वो लोग लड़ें। अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द स्टाइल इन द पोएम ऑफ माया एंजेलो। कंटेंट है उसका, स्टाइल पर दो कुछ बताना चाहिए। शी यूजेस फ्री वर्ड्स यूज करती है। शी गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू आइडियाज दैन टू राइम एंड रिदम। फ्री वर्ड्स नहीं होता है। शी यूजेस शॉर्ट्स लाइन्स एंड सिंपल वर्ड्स, सरल वर्ड, सिंपल छोटा छोटा सेंटेंस यूज करती है। माया एंजेलो यूजेस रिफ्रेन इन हर पोएम। रिफ्रेन यूज करती है, एक ही बात को बार बार दोहराती है। रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड्स एंड लाइन्स गिव्स स्ट्रेंथ टू हर आइडिया। और दोहराने से क्या होता है, उसके विचारों को ताकत मिलता है। और द रिफ्रेन ऑल्सो गिव्स म्यूजिक टू द पोएम। और रिफ्रेंस क्या होता है कि उसमें क्या कहते हैं, संगीत भी कविता में आ जाती है। माया एंजेलो वॉज नॉट ओनली अ पोइटेस, कवित्री थी, शी वॉज ऑल्सो अ सिंगर एंड अ डांसर। वो गाना भी गाती थी, नाचती भी थी। मस्त कवि है ये। दैट्स ऑल, थैंक यू। और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। यदि खराब लगा हो या कोई प्रकार की दिक्कत हो तो खबर कीजिए। व्हाट्सअप नंबर 8210297332 ये मेरा है, पीके मिश्रा। और ये 84342916 विकास का है। तो हम सबका नहीं दे पा रहे हैं, अभी धीरे धीरे हम करेंगे। बहुत आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है, वेरी सॉरी, हम आप लोगों का रिक्वेस्ट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग मदद करते हैं ना खेदन को, उसको कोशिश करते हैं पहले कर दें। टीबी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उनकी रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। आर्थिक मदद इस नंबर पर करें, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम 8434291664। We give priority to those students who help our TB patient. Kedan on the numbers given above. Thank you very much and goodbye and thank you very much.